नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, बुवाई चल रही है, सब व्यस्त हैं और कुछ लोग बीज निकाल चुके हैं, कुछ बीज तैयार कर रहे हैं। खाद वगैरह का इंतजाम हो गया होगा, कुछ लोगों के को नहीं हो पाया है, तो उनके लिए भी कुछ समाधान है हमारे पास। तो आज हम किसान भाइयों, एक तो बंगाल में जो तूफान आया है, चक्रवाती तूफान, उसकी वजह से 3 राज्य आसाम, बंगाल और झारखंड का भी कुछ हिस्सा है और बिहार का भी कुछ हिस्सा है और आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, आसाम और बंगाल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और बंगाल में तो इतनी बारिश हुई किसान भाइयों, जिसमें बीज कारोबारियों के आंखों में आंसू आ गए। बहुत ज़्यादा मात्रा में बीज पंजाब से वहाँ जा चुका है और इतनी बारिश हो गई है कि उनकी बिक्री पर अब जो है संकट के बादल छा गए हैं। तो ऐसे कुछ किसान जो खरीद चुके थे वो और कुछ व्यापारी, उनको भारी नुकसान की इस समय संभावना बन रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसी के साथ ही आसाम में भी भारी बारिश हुई है, वहाँ पे अगैती फसलें इस समय आना शुरू होती है, उनमें काफ़ी नुकसान की आशंका है। आंध्र प्रदेश की भी अगैती फसलों में बहुत बड़े नुकसान की आशंका है। हालांकि पक्की जो है रिपोर्ट तो ये है कि बारिश है और नुकसान कितना हुआ इसका आकलन अभी आना बाकी है। लेकिन बंगाल में बिजाई लेट होगी और इसकी वजह से जो किसान भाई या जो व्यापारी भाई बीज पंजाब से ले जा चुके हैं, उनको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस तरह से कुछ लोगों की आंखों में आंसू देखे गए और हमारी संवेदनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे चाहे व्यापारी भाई हों, चाहे किसान भाई हों, अगर किसी को नुकसान होता है तो निश्चित रूप से कष्ट जरूर होता है और हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। ईश्वर उनको आगे समृद्धि दे, ऐसी भावना है हमारी। आगे बात करें किसान भाइयों, मंडियों में 80% आलू जो आ रहा है वो उन कोल्ड स्टोरेज का आ रहा है जिनमें अब जो 31 अक्टूबर तक कुछ बहुत सारे क्षेत्र के कोल्ड बंद होने के हो जाते हैं या खाली हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कोल्ड भरे ही नहीं गए थे तो वो तो और पहले खाली हो गए। कुछ चैम्बर भरे गए थे, कुछ नहीं भरे गए थे, वो भी खाली थे, और जो भरे गए थे वो भी कुछ खाली हो रहे हैं या कुछ झाड़ू लग रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बी और सी क्वालिटी का आलू है वो जयपुर मंडी में पहुंच रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे बिक्री प्रभावित है और कहीं ना कहीं अच्छे आलू के रेट भी प्रभावित हो रहे हैं। तो अब हालांकि आज आलू की आवक कुछ कम हुई है, तो उससे थोड़ा सा अगर ये बैलेंस समाप्त हो जाए एक बार तो निश्चित रूप से कुछ फ़ायदा हो सकता है। किसान भाइयों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तारीफ भी करते हैं और अपनी औकात भी बता देते हैं, क्योंकि कौन कितना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कौन किसको कितनी ज़रूरत है, वो स्वयं बताते हैं। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और अपने परवरिश का सबूत वो स्वयं अपनी भाषा से देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग कहीं न कहीं किसी एक व्यक्ति के प्रभाव में काम करने वाले होते हैं और एलिगेशन जो दूसरों पे लगाता है वो कहीं न कहीं खुद उसका, कहते हैं ना, जग कैसा कि मुझ जैसा, तो जैसी आंखों से आप देखना चाहोगे वैसा जग दिखाई देगा आपको। अगर आप किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद है और करते रहिए आप। लेकिन आप जिस तरह से शुरुआत में किसानों के आलू को रोकने का काम कर रहे थे, एक बात मैं आपको किसान भाइयों पूछना चाहता हूँ कि कितने ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास अब आलू बचा होगा। ज़्यादातर किसान तो आलू बेच चुके हैं। अब मान के चलो लास्ट टाइम पे किसी का आलू 2000 या 3000 बिक जाता है तो कितने किसानों को उसका लाभ होगा। अब आप स्वयं इसका जवाब दीजिए और जवाब खोजिए कि लाभ अब जो है किसको होगा। और जो भी कहा जा रहा है कि भाई अब जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, व्यापारी, किसान तो अब कोल्ड पे आ नहीं रहे हैं, तो व्यापारी अपना आलू निकालने में लगे हैं। जो कुछ भी बढ़िया क्वालिटी का आलू उनको वो रोके हुए भी हैं, क्योंकि आने वाला समय शॉर्टेज लग रहा है कि शॉर्टेज हो सकती है, तो उसके लिए भी वो रख रहे हैं। लेकिन अब किसान की आवश्यकता ऐसी चीज़ है कि वो केवल आलू पे ही डिपेंड होता है, तो वो तो अपना आलू निकाल चुका है। अब मैं कहूँ कि भाई ये किसान अपना आलू रोक के चले, किसान अपना आलू, जब किसान पे है ही नहीं तो रोक के क्या टिंडे चलेगा। वो तो अब निकल चुका है बेच करके। और इस समय दूसरी बात, मुरसान, राया, खैर, इगलास, हाथरस, सासनी, अलीगढ़, इन जगह के देहात के जो कोल्ड स्टोरेज है वो अक्टूबर 31 अक्टूबर बंद हो जाते हैं। तो ज़्यादातर कोल्ड या तो खाली हो चुके हैं या बीज बचा है तो अब खाली हो जाएंगे 10-5 दिन में। तो अब ज़्यादा कहीं इनमें बचा नहीं, तो अब इनके अंदर जा कर के और चैम्बर की रिपोर्टिंग करना मुझे तो नहीं लगता कि किसी किसान के हित में होगा कहीं ना कहीं। और किसका हम दिखा भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि हम देखो साहब, इनसे हम पैसे ले लिए हैं और हम इनका प्रचार कर रहे हैं और नाम हम दूसरे का ले रहे हैं। तो वो उनकी अपनी मानसिकता है। मैं कहना तो नहीं चाह रहा था किसान भाइयों, लेकिन क्या करें, कुछ लोग किसान के हित में कुछ बातें करनी पड़ती हैं। किसान, हम लोग भले भोले हैं किसान भाइयों, आप लोग सब चीज़ें भूल जाते हो और ये याद रखते हो कि ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। तो
ठीक है, आप उसकी पीछे की बात, अब कल एक भाई कह रहे थे कि आपने कहा था ऊना होशियारपुर का 15-16 नवंबर से पहले नहीं आएगा, तो मैं आपका कौन भाई साहब, मुहूर्त तो पहले 27 अगस्त वाला आलू 27 अक्टूबर को मुहूर्त कर देता है आदमी। तो ऐसे ही जो आलू शुरुआत में छिटपुट में बुआई हो रही है तो वो मुहूर्त करेंगे, मैंने मुहूर्त की बात कही थी कल के वीडियो में, और धीरे धीरे आलू आएगा। लेकिन असली रफ्तार आलू जब पकड़ेगा जब उत्तर प्रदेश का आलू आएगा, वो 15 दिसंबर के आसपास पूरी रफ्तार के साथ मंडियों में आने की संभावना है। उससे पहले 15 दिसंबर तक पुराना आलू जितना भी है बड़े आराम से बिकता रहेगा, जिसके पास भी है, चाहे वो व्यापारी भाइयों के पास है चाहे किसान भाइयों के पास है। भाई किसी का भी आलू है बड़े आराम से, भाई उन्होंने भी तो खरीदा है, उन्होंने भी लागत लगाई है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि व्यापारी को नुकसान हो जाए। भाई किसी को भी नुकसान ना हो, सबके को फायदा मिले, ऐसी हमारी जो है शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। तो किसान भाइयों, ये कहना कि अब कोल्ड खाली हो गए, तो ये तो एक, अब कोल्ड तो खाली होंगे, अब साफ सफाई होगी कोल्ड में, कोल्ड की तो जो अब तो रेस्ट का टाइम आ ही रहा है। अब आलू चाहे वो 4000 बिक जाए, 5000 बिक जाए, कुछ लोगों को ही, गिने चुने लोगों को फायदा, और बिकना चाहिए। मैं तो कहता हूँ खूब महंगा बिकना चाहिए, जिनके पास बचा है उनका तो कम से कम अच्छा बिके। अब अगर आज रेटों की बात करें तो दिल्ली आजमपुर मंडी में 125 गाड़ियाँ सुबह थी, 6 और आ गई, 131 हो गई, टोटल 40-41 बैलेंस भी हैं, और रेटों में कोई सुधार नहीं है। मैं शॉर्ट में आपको बात बताऊँ, उसी रेट से चल रहा है आलू जिससे चल रहा था। बाराबंकी मंडी में आवक तो नहीं है, लेकिन उठान नहीं है, आवक ज़्यादा नहीं थी, उठान भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए रेटों में दबाव देखा गया। चिप्सोना 16 से 20, एक्स्ट्रा सुपर वही 22-23 शुगर फ्री चल रहा है, और काटन 22 से 23 चल रहा है, राजेंद्र 900 से 950 चल रहा है, सफ़ेद आलू 16-17 रुपये किलो चल रहा है, हल्का 15-16 रुपये किलो चल रहा है। कानपुर मंडी में छट्टा आलू 20 से 23 रुपये किलो, गुल्ला 15 से 19 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी अभी भी, किर्री 11 से लेकर के 13-14 रुपये किलो, और कंचन 20 से 21 रुपये किलो, सिंदूरी 20 से 23 रुपये किलो, हॉलैंड 25-26, हल्का हॉलैंड 23-24 रुपये किलो, चिप्सोना 22 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 18 से 22 रुपये किलो, हाइब्रिड का बीजा 10 से 14 रुपये किलो, हॉलैंड का बीजा 22 से 24-25 रुपये किलो, हॉलैंड आलू को बता ही दिया मैंने आपको। सीनाथ आलू 22-23 रुपये का लॉट है, वो 22-23 रुपये का, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। जयपुर मंडी में यहाँ पर 90 से 100 के आसपास गाड़ियों की आवक है। कानपुर मंडी में, जयपुर मंडी में गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों 40 और 35 बैलेंस की हैं, टोटल 75 गाड़ियाँ हैं। 22 से 24 रुपये किलो 37 आलू बढ़िया क्वालिटी का, एवरेज आलू 18 से 22 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 15 से 18 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 19-20 भी बिक रहा है हाइब्रिड, लाल आलू 25 से 26, हल्का लाल 23 से 24 रुपये किलो, गुल्ला 14 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक रहा है। जोधपुर मंडी में 37 आलू 23 से 24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 25 की भी बिक्री की सूचना है यहाँ पे, और 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है एवरेज आलू, और 302 आलू बिक रहा है 18 से 22 रुपये किलो। पंजाब का जो यहाँ पर पुखराज आलू आ रहा है वो बिक रहा है 15 से 70 रुपये किलो। इंदौर की बढ़ने की बात करें तो चिप्स चैम्बर का ज्योति आलू 30 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो, चिप्सोना 26 से 28 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, राशन आलू 26 से 28 रुपये किलो, और हल्का आलू 20 से 25 रुपये किलो, चिप्सोना राशन का 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। आगरा की आज गाड़ियां हैं 9, 2 बैलेंस बच गई कल की, टोटल 11 हैं। 37 में 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 18 से 22 रुपये किलो यहाँ पे बिक्री हो रहा है। बिहार के पटना की बात करें तो लाल आलू का गुल्ला 25.5 से 26 रुपये किलो, हल्का 24.5 से 25, सफ़ेद आलू का गुल्ला 22 से 22.5, हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। रांची झारखंड की बात करें तो यहाँ नया आलू 27 से 29 रुपये किलो, यूपी का 37 आलू 26 से 28 रुपये किलो, और हल्का आलू 25 से 26, 27 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल का ज्योति 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो आज 39 गाड़ियों की आवक है। कोलंबा 33 से 35 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो, बादशाह 30 से 34, हल्का 28 से 29 रुपये किलो, ख्याति 25 से 29 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो। यूपी का आलू और पुखराज आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में 14-15 हज़ार से लेकर के 20,000 पैकेट की आवक है, कुछ बाद में आ गई उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 35-36 गाड़ियाँ हैं टोटल। 37 आलू वीवीआईपी क्वालिटी का 24 से 26 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 27 तक की बिक्री है यहाँ पे, तो उछाल देखा गया है। हल्का आलू 21 से 23 रुपये किलो, शुगर फ्री 24 से 26 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 33 से 35 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा, बढ़िया क्वालिटी का बम्पर। पुणे मंडी में 27 से 28 गाड़ियाँ हैं टोटल, और 30 गाड़ियाँ किसान भाइयों, 30 से 35 गाड़ियाँ हैं। 27 से 28 रुपये किलो के रेट से आलू बिक्री हुआ है, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 29 से 31 रुपये किलो का रेट है, हल्का आलू 27 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। भारी बारिश हुई है यहाँ पर, तो आवक कम है आज। चेन्नई मंडी में 29 से 31 रुपये किलो, हल्का आलू 26 से 27 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 30 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मेटापाल मंडी में आगरा की 7 गाड़ियाँ 26 से 29 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो। गुजरात की 8 गाड़ी हैं 32 से 34 रुपये किलो, हल्का 29 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है।
वहीं बात करें गुवाहाटी मंडी की किसान भाइयों, आसाम के गुवाहाटी में आगरा का आलू 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल का आलू 23 से 25 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 24 से 25 रुपये किलो, हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं हैदराबाद मंडी की बात करें तो आगरा का 302 आलू यहाँ पर 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अब किसान भाइयों बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न था कि जिन किसान भाइयों को डीएपी उपलब्ध नहीं हो रहा है और आलू की बुवाई करनी है तो कैसे, क्या डीएपी के बिना भी आलू की बुवाई हो सकती है, या उसके जो नुकसान हो गया, जो फास्फोरस की कमी आएगी तो कैसे उसकी पूर्ति करें। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला मैंने बनाया कि एक डीएपी का पैकेट में जो है आपके में 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस होता है। एक पैकेट में 23 केजी जो घुलनशील फास्फोरस है वो 20 केजी के आसपास हो गई। अब हम इसकी जगह पर अगर हम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं तो 16% इसमें फास्फोरस होता है और जो है 21% कैल्शियम होता है, 16% सल्फर भी होता है। तो एक पैकेट में 8 केजी फास्फोरस, घुलनशील फास्फोरस के अंदर पाया जाता है, बढ़िया क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पर आप 2 से 2.5 पैकेट ले सकते हैं। एक पैकेट 2 पैकेट ही लीजिए आप, एक पैकेट डीएपी के जगह पर 2 पैकेट फास्फोरस लीजिए और यूरिया की पूर्ति के लीजिए एक पैकेट आप यूरिया का ले लीजिए, मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। नाइट्रोजन 18% है उसके अंदर, 9 किलो नाइट्रोजन एक पैकेट में। और तो आप 2-3 पैकेट अगर 4 पैकेट एकड़ में देते थे तो एक एकड़ में एक यूरिया का पैकेट पूरा का पूरा आप जो 45 केजी का वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से बुवाई कर सकते हैं। अगर फिर भी उपलब्ध नहीं है तो जो भी आपके पास संसाधन है, जो भी खाद है उससे आप बुवाई कर सकते हैं। बाद में भी हम डीएपी का स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। डीएपी का स्प्रे में आप अगर प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो आपका NPK 1261 आता है घुलनशील खाद के रूप में, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जैसे ही पहली सिंचाई देते हैं उसके बाद आप इसका प्रयोग कर लें। तो स्प्रे में 500 ग्राम इसको ले लें प्रति एकड़, 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ इसको लेकर के स्प्रे कर सकते हैं आप। इसके साथ अमीनो पाउडर आता है 80% में, वो ले लें, या इसाबियोन के नाम से एक केमिकल आता है वो ले लें, 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ ये ले लें। और इसके बाद सिलिकॉन पाउडर आता है वो 50% का सिलिकॉन पाउडर 500 ग्राम से 600 ग्राम ये ले लें। इनको मिला करके और आप 200 लीटर पानी का 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए, कोई डीएपी की कमी नहीं होगी। इस तरह से 2 बार स्प्रे कर दें, एक 30 दिन पर और एक 45 से लेकर के 50 दिन पर, एक 30 से लेकर के 40 दिन पर। तो निश्चित रूप से आपको डीएपी की पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद आप NPK 05234 का स्प्रे करते हैं, 0050 का स्प्रे करते हैं, वो हम स्प्रे के समय पर पुनः आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जिन किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है तो जो भी 20-20-013 मिल रही है वो भी है, तो उसको आप जैसे भी आप बुवाई कर सकते हैं। 20-20-013 अगर मिल रही है आप तो उसके साथ भी सिंगल सुपर फास्फेट के 2-3 पैकेट प्रति एकड़ का यूज कर लीजिए, एक पैकेट 20-20-013 कर लीजिए। तो इस तरह से आप जो है बुवाई कर दीजिए। कहीं किसी प्रकार की कमी आएगी तो ऐसा नहीं है कि उसका विकल्प नहीं है, विकल्प सब मौजूद है। और एक स्पेशल वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।